कैशलेस इलाज सुनने में जितना आसान लगता है, हकीकत में उतना ही मुश्किल साबित हो रहा है। बीमा कंपनी और अस्पतालों के बीच चल रहे विवाद का सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रही है आम जनता। मरीजों के लिए मेडिकल कार्ड अब राहत से ज्यादा मुसीबत बन चुका है। देश भर के कई शहरों में मरीजों को इलाज के दौरान जेब से भारी भरकम रकम चुकानी पड़ रही है। इस बीच भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंची मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। इस बीच एक निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजीव नारायण ने कहा कि बीमा कंपनियां क्लेम क्लियर करने में महीनों लगा देती हैं और कई बार बड़ी रकम काट लेती हैं। इससे मरीज भी परेशान होते हैं और अस्पताल भी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ये जो कैशलेस सुविधा प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद कर रहे हैं धीरे धीरे, क्या कारण है सर? देखिए कि कुछ दूसरे स्टेट्स में कुछ 4-5 प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जैसे कि नीवा वूपा है, स्टार है, बजाज है और केयर है। इनके विरुद्ध एक बहुत आक्रोश पैदा हो गया है और उन स्टेट्स में अभी इन लोगों की सर्विसेज, कैशलेस सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। 1 सितंबर से ऐसा आह्वान किया गया है, क्योंकि इनका जो बर्ताव है हॉस्पिटल्स की तरफ बहुत ख़राब बर्ताव है। अननेसेसरी अनजस्टिफाइबल डिडक्शंस करते हैं, रेट लिस्ट रिवाइज नहीं करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज नहीं करते हैं। पेशेंट जब साइन करके चला जाता है, उसके बाद जब बिल्स में हैवी डिडक्शंस करते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी ज़्यादातर अस्पताल वैसे भी इनके साथ एग्रीमेंट तोड़ चुके हैं। कुछ लोगों का चल रहा है, लेकिन अभी भी वो उनसे संतुष्ट नहीं है। और जहाँ तक आपने बोला 1 तारीख से सितंबर से ये बंद करने की बात है, ये हमारे मध्य प्रदेश में भी इस पर विचार चल रहा है। जैसा कि हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग होगी, उसमें डिसीजन होगा तो उसका हम आह्वान करेंगे। किस तरह की परेशानियां खासतौर से मरीजों को झेलनी पड़ती हैं इसमें? मरीज़ों के जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, पहली चीज़ तो जब मरीज़ कार्ड वार्ड लेके आता है तो सबसे पहले तो उनका वहाँ से रिजेक्शन आता है कि अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों आपने भर्ती किया? व्हाट इज़ द नीड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन? ये पेशेंट ओपीडी बेसिस पे ठीक हो सकता था। इस पे कई बार क्वेरी लगाते हैं। फिर जब ये पेशेंट जो हॉस्पिटल के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचेंगे 10 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की, और हॉस्पिटल्स को बहुत कम लो रेट पे एग्रीमेंट करने को फोर्स करते हैं, जिसमें कि पेशेंट को पहली चीज़ तो क्वालिटी सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं और दूसरी चीज़ ये है कि हॉस्पिटल की वायबिलिटी नहीं निकल पाती है। एग्रीमेंट करते हैं तो रेट रिवाइज नहीं करते हैं सालाना, जो कि एक हम लोगों का राइट है इन्फ्लेशन को लेकर के, वो नहीं करते हैं। उसके बाद जब पेशेंट ठीक होकर चला जाता है, हमको सैंक्शन अमाउंट भेज देते हैं कि हम इतना प्रॉमिस करते हैं देंगे आपको, और जब फाइल वहाँ पे जाती है उस पीरियड में जो है उस पेशेंट का हैवी डिडक्शंस करके आपको, जैसा बोलते हैं ना कि मैं बोलूँगा जैसे कुत्तों को टुकड़े डाल दिया एक, उस तरह से आपको 1 लाख रुपए में 20,000 भेजा दिए। अब आप लड़ते रहो, कोई सुनवाई नहीं, और अंत में अस्पताल हार करके केस बंद कर देता है। अभी चूँकि ये इस चीज़ के लिए कोई ओम्बड्समैन नहीं बना है, अभी जीआईसी ने ओम्बड्समैन स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम इन लोगों की इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं, इस तरह के एटीट्यूड हैं, उसको हम रिपोर्ट कर सकें जनरल इंश्योरेंस कंपनी में, जो कि इनका IRD के द्वारा बनाया गया है। ये अभी एक्सपेरिमेंट तौर पे बेंगलोर में और गुजरात में और महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे ये पूरे देश में कवर होगा। तो चूंकि हमारे पास अभी कोई ओम्बड्समैन नहीं है, तो हम लोग कहीं नहीं जा सकते। IRDA बोलता है कि आप ओम्बड्समैन में चले जाइए। एक क्लेम का ओम्बड्समैन बना हुआ है जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के दूसरा केसेस के देखता है। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस के केसेस जो होते हैं रिएम्बर्समेंट वाले मेडिक्लेम पॉलिसीज़ के, उसके लिए आज की डेट में मध्य प्रदेश में और ज़्यादातर देश में कोई ओम्बड्समैन नहीं है। इसलिए ये इस तरह की इनकी जो एक्टिविटीज़ है चलती रहती है, इनके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है, और हम एज सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, केस ऐसे ही बंद हो जाते हैं।
हम GIC के काफ़ी आभारी हैं। हम लोगों की 2 बार मीटिंग हुई हैं बॉम्बे में GIC के साथ, इंश्योरेंस कंपनी के मालिकों के साथ और IRD के रिप्रेजेंटेटिव के साथ। तो ये डिमांड हमारी मान ली गई। अभी अप्रैल महीने से ये अम्बड्समैन शुरू हुआ है, तब जा कर के इन लोगों की जो हॉस्पिटल्स को जिस तरह से ये लोग टॉर्चर करते हैं, तब इनके सब राज IRD के पास खुलेंगे और GIC में खुलेंगे। तो मतलब अब आगे कैशलेस सुविधा बंद होने से मरीजों को नुकसान? देखिए, कैशलेस सुविधा बंद होने से मरीजों को तो डेफिनेटली नुकसान होता है, क्योंकि किसी के पास भी इतना इमीडिएट ट्रीटमेंट करने के लिए पैसा नहीं रहता है। लेकिन उसको वादे ऐसे किए जाते हैं कि आप चले जाओगे, 5 पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, आप तो बस साइन करके आ जाना। उनको सारी चीज़ें समझाई नहीं जाती हैं जिस समय लोग पॉलिसी बेचते हैं, ख़ासतौर से इनका एजेंट। और ये एजेंट लोग भी उस कंपनी की पॉलिसीज़ ज़्यादा बेचते हैं जिनमें कि इनको ज़्यादा कमीशन मिलता है। तो इस तरह से ये कंपनी वाले एजेंट्स को लुभाते हैं और अपनी पॉलिसीज़ बिकवाते हैं, और उसके बाद फिर अस्पताल वालों को, हम लोग देखिए, हम लोग भिखारी नहीं हैं। आप अगर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अगर बायर हैं और हम लोग उनके सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वी आर सर्विस प्रोवाइडर्स, वी आर केयर गिवर्स। अगर केयर गिवर्स को प्रॉपर मरीज़ का इलाज पैसा नहीं मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो उनका सर्वाइवल ख़त्म हो जाएगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, और पेशेंट को क्वालिटी केयर हम नहीं दे पाएंगे। छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जो हर आदमी सुनता भी है, पॉलिसी बेची 5 लाख की, 10 लाख की, और उसके बाद आदमी को कैटरैक्ट हो गया, जिसको कि मोतियाबिंद बोलते हैं, तो बोलते हैं हम 35,000 रुपये देंगे। अब 35,000 में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट चाहते हुए भी अच्छी क्वालिटी का लेंस नहीं डाल सकता। आपने अगर 10 लाख की पॉलिसी खरीदी और 20 साल तक चलाई और बुढ़े होने पे आपका कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराना, और आप सोचते हो कि मुझे सबसे अच्छा वाला लेंस मिल जाए क्योंकि आंखों का सवाल है, तो उसके ऊपर कैपिंग करके रखी हुई है। ये गलत है, नाइंसाफ़ी है। आदमी को पॉलिसी की कब ज़रूरत पड़ती है? जब ओल्ड एज में आता है या इमरजेंसी पड़ती है। जब आदमी यंग रहता है तो वो पॉलिसी लेता है, उसका पैसा एक्यूमुलेट हो जाता है। इसका सीधा सिंपल ये है, आई पे व्हेन आई एम यंग, यू पे व्हेन आई एम ओल्ड। ओके, तो व्हेन आई एम ओल्ड यू टेक केयर, आई हैव पेड माई प्रीमियम अमाउंट्स इन लास्ट 30 ईयर्स। 30 साल तक मैंने आपको पैसा दिया, 25 साल तक पैसा दिया, और जब देने की बारी आई तब आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। और जो क्लेम जो लगाए जाते हैं, मान लीजिए कैशलेस ख़त्म नहीं हुआ और उसने रीइंबर्समेंट के लिए क्लेम लगाया, तो उस पेशेंट को ऐसे क्वेश्चन के जवाब का लेटर जाता है कि अस्पताल वाले भी परेशान हो जाते हैं। वो पूरी फाइल की फ़ोटोकॉपी मांगना, फिर डॉक्टर से क्यों भर्ती किया गया, क्या ज़रूरत था, ये दवाई क्यों लगाई, वो दवा क्यों लगाई, इतने दिन तक क्यों रखा, और आखिर में कुछ ना कुछ क्लॉज निकाल करके फाइल के अंदर उनका क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। तो उसको ना कैशलेस मिला, ना पोस्ट क्लेम डिस्चार्ज जो बोलते हैं, पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम। इस दौरान भारत एक्सप्रेस ने एक मरीज के परिजन से भी बातचीत की। उन्होंने कहा, बीमा कंपनियों की लापरवाही और कागजी उलझनों का असर सीधे मरीजों पर पड़ रहा है। मेडिकल कार्ड दिखाने के बावजूद अस्पतालों में भर्ती मरीजों को 40 से 50% खर्च अपनी जेब से देना पड़ता है। मरीजों का कहना है कि बीमा कार्ड कराया था ताकि कैशलेस इलाज हो, लेकिन अस्पताल ने कहा कि कंपनी पैसे नहीं भेज रही, मजबूरी में हमें अपना पैसा लगाना पड़ा। आइए सुनते हैं इस दौरान पीड़ित मरीज के परिजनों का क्या कुछ कहना था। बीमा कंपनियां जो है ना, इलाज के समय तो मतलब बीमा करते समय तो बड़े बड़े वादे करती हैं, तो कुछ परेशानी आती है क्या? नहीं, बीमा कंपनियां वादे तो करती हैं और लोगों से वो मोटी मोटी किस्त भी वसूलती हैं, मगर लोगों के साथ छलावा कर रही हैं। कई वर्षों से ये छलावा कर रही हैं, और जब बीमा देने का, इलाज का जो उनका खर्चा आता है, उस इलाज का जो पैसा देने का वो वादा करती हैं, जब वो मौका आता है तो उनके साथ छलावा होता है, उनको 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है, और बीमा कंपनी छलावा कर रही हैं, और कई वर्षों से ये धंधा कर रही हैं वो, और लोगों के साथ छलावा हो रही हैं। मरीज के परिजनों को भुगतना मरीज के परिजनों को भुगतना पड़ता है, और लोग
कुछ लोग उसमें ऐसे भी रहते कि अपना कहाँ से पैसा जमा करते हैं दिक्कत में, चलो बीमा हो गया तो हम सुरक्षित रहें, शेयर रहेंगे, मगर वो ऐसा कुछ नहीं करते, वो केवल छलावा करती हैं बीमा के नाम पे और लोगों को कोई मदद नहीं मिलती उससे। हाँ, केवल ठगी का धंधा चल रहा है ये। इस दौरान भारत एक्सप्रेस की टीम की कई और लोगों से भी बातचीत हुई कि उनका इस कैशलेस सुविधा पर क्या कुछ कहना है, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आइए सुनते हैं। देखिए, इसमें सबसे सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कि जो प्राइवेट जो फाइनेंस कंपनियां होती हैं या इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, सबसे मेन जो मुद्दा है वो इंश्योरेंस का है। उसमें व्यक्ति अपना पैसा देता है, हर महीने किस्त भरता है, इंश्योरेंस लेता है। जब वो बीमार पड़ता है तो उसको ऑफिस टू ऑफिस घुमाया जाता है, उसको जोनल ऑफिस से हेड ऑफिस से नीचे से ऊपर वो घूमता रहता है। और उसका जो परिजन वहाँ अस्पताल में भर्ती है वो कहते हैं कि नहीं जाइए, पहले उसको बुलाइए, उससे बात कराइए, उसका वेरिफिकेशन। तो इन तमाम चीज़ों में उलझकर उस मरीज़ की जान चली जाती है और उसको अपना स्वयं का पैसा भरना पड़ता है, लेकिन कंपनियां सुध नहीं लेती। इसमें मैं ये समझता हूँ कि सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए और इन ऐसी कंपनियों पर जो लूट मचा रखी है, जो ठगी कह सकते हैं इनको, ये जो मचा रखा है, इसको बंद करवाएँ, इस पर रोक लगवाएँ और एक प्रॉपर नियम हो कि मरीज़ अगर भर्ती है तो उसका उसी भर्ती के दौरान ही उसको उसका इंश्योरेंस मिल जाए, उसको परेशान ना होना पड़े, उसका पैसा बच जाए ताकि उसकी जेब बची रहे। करती हैं तब बड़े बड़े वादे करती हैं, उसके बाद फिर देखने में आता है कि ना वो इलाज का पूरा पैसा मरीज को ही देना पड़ता है, किस्त देने के अलावा भी। क्या है, आजकल जो बीमा जो कंपनियां जो प्राइवेट आ गई, बजाज वगैरह ऐसी कंपनियां, कुछ 4-6 कंपनियां हैं, ये पूरी फर्जी कंपनियां हैं। और पूरे जो भी लोग बीमा इन कंपनियों से कराते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि ऐसी कंपनियों से ना तो बीमा कराया जाए और ये टोटल फर्जीवाड़ा कर रही हैं और ये जनता को ठगने का काम कर रही हैं। और हॉस्पिटल वालों से भी अनुरोध है कि ऐसी कंपनियों को ऊपर से कोर्ट से इनको ब्लैक कर दिया जाए, जिससे कि ये आगे चल के देश की जो मजदूर वर्ग अपने 1-1 रुपये इकट्ठा करके बीमा कराता है, वो ऐसी कंपनियों से बीमा ना कराए। और होता क्या है कि पैसा पहले तो बहुत दिखाती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, जब अपन इलाज के लिए जाते हैं ना तो अपने स्वयं के पैसे से इलाज होता है और कंपनियां हॉस्पिटल को कोई चार्ज नहीं देती हैं, बीमा का कोई लाभ नहीं मिलता है। ये जो तरीका है ना, ये बीमा कंपनियां लूट रही हैं लोगों को इस तरीके से। जी हाँ, कैशलेस इलाज की सुविधा ठप होने से मरीज और उसके परिजन दोहरी मार झेल रहे हैं। सवाल ये है कि बीमा कंपनी और अस्पतालों का ये विवाद कब तक चलेगा और आम जनता को कब राहत मिलेगी। फिलहाल जानकारी में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।